गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी बहुत ही प्यारी है। जब बाबा जी ने एक प्यारे से बच्चे को सेवा करते हुए देखा और उससे प्रभावित होकर अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन उस बेचारे बच्चे को इतनी भी समझ नहीं थी कि किसने उसे बुलाया है और उसने बाबा जी के हुक्म को टाल दिया और वह नहीं गया। आइए जानते हैं। एक बार की बात है, बाबा जी रूटीन विजिट में अचानक सिकंदरपुर पहुंचे थे और वहां बहुत सारे सेवादार सेवा कर रहे थे। कुछ जत्थे दूसरे शहरों से भी आए थे। बाबा जी दूर से सभी सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहे थे। बाबा जी ने देखा कि एक 9 साल का छोटा सा बच्चा बड़ी लगन से सेवा कर रहा है। बाकी सेवादार बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए रुक रहे हैं, लेकिन वो बच्चा 9 साल का होकर ईंटों को उठा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। वो अपने उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ईंटें उठा रहा था और 2 से 3 बार ईंट को उठाते समय उसके हाथ से ईंट भी नीचे गिर गई, जिस वजह से ईंट टूट गई। फिर वो बच्चा टूटी ईंटों को एक साथ जोड़कर उठा लेता था, उसको अपनी जगह पर पहुंचा देता। बाबा जी बहुत देर तक उस बच्चे को दूर से खड़े होकर देखते रहे। फिर बाबा जी ने एक सेवादार से कहा कि इस बच्चे को मेरे पास बुलाकर लाओ। तो सेवादार दौड़कर बच्चे के पास गया और जाकर कहने लगा कि बेटा, तुम्हें सद्गुरु जी ने अपने पास बुलाया है। सेवादार को लगा था कि ये बच्चा ये बात सुनकर दौड़ता हुआ बाबा जी के पास चल पड़ेगा, लेकिन बच्चा कहने लगा, अभी नहीं जा सकता, पहले सारी ईंटें उठा लूं, उसके बाद ही जा पाऊंगा और जत्थेदार की परमिशन के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। यह सुनकर सेवादार बहुत ही हैरान हुआ और कहने लगा कि बेटा, तुझे पता भी है तुझे किसने बुलाया है? तो बच्चा बड़ी ही मासूमियत से कहने लगा, जी हाँ, मैं जानता हूँ, बाबा जी मुझे बुला रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए मैं अपनी सेवा बीच में कैसे छोड़ दूँ? और जैसे मैं जत्थेदार की परमिशन नहीं लूँगा तो मैं कैसे जा पाऊँगा? आप बाबा जी से जाकर कहिए कि मैं अपनी सेवा पूरी ही करके उनके पास आऊँगा। सेवादार को बड़ा ही अजीब लगा और सेवादार बहुत गुस्सा भी हो गया, क्योंकि सद्गुरु जी के हुक्म को एक 9 साल का बच्चा जो मना कर रहा था। सेवादार वापस सद्गुरु जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि बाबा जी, वह लड़का कह रहा है कि मैं पहले सेवा करूंगा, उसके बाद ही मैं आपके पास आऊंगा। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, कोई बात नहीं, उसको उसकी सेवा पूरी करने दो, उसके बाद उसको मेरे पास लेकर आना। उस लड़के ने शाम तक अपनी सेवा की और सेवा करने के बाद उसी सेवादार के पास गया और कहने लगा कि आप मेरे जत्थेदार से परमिशन ले लीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ चल सकता हूँ। सेवादार हैरान हो जा रहा था, सोच रहा था कि यह अजीब लड़का कौन है, इसको कैसे समझाऊं कि खुद बाबा जी इसको 2 बार बुला चुके हैं। सेवादार ने जाकर लड़के के जत्थेदार को सारी बात बताई, तो जत्थेदार दौड़ता हुआ उस लड़के के पास आया और कहने लगा कि बेटा, जब खुद तुम्हें बाबा जी अपने पास बुला रहे हैं तो तुम क्यों नहीं जा रहे? तो फिर वह बच्चा बताता है कि आप ही बताइए, मैं अपना काम कैसे बीच में छोड़कर जा सकता हूँ? ये भी तो उन्हीं का हुक्म है ना, तो मैं ये कार्य कैसे बीच में छोड़ दूँ? छोटे से बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर दोनों ही सेवादार अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। तो फिर जत्थेदार कहता है, मैं भला तुझे क्या ही मना करूँगा, तुझे मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सतगुरु जी ने तुझे खुद बुलाया है तो। फिर जत्थेदार खुद लड़के को लेकर बाबा जी के सामने पेश हो गया, बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, बाबा जी, ये लड़का नादान है, आप इसको माफ़ कर देना। बाबा जी ने लड़के को अपने पास बुलाया और टेबल पे पड़े हुए पेन को उठाया,
लड़के के माथे पर बड़ा सा 0 लिख दिया। बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बच्चे को वहां से जाने को कहा। ये सब वहां पर खड़े कुछ सेवादार और जत्थेदार देख रहे थे। बच्चे के जाने के बाद सेवादार ने बाबा जी से पूछा कि आपने बच्चे के माथे पर 0 क्यों लिखा बाबा जी? इसका मतलब आपने उसको माफ नहीं किया क्या? बाबा जी ने 0 लिखने का कारण जो बताया वह सुनकर वहां पे जो जितने भी लोग थे सभी रो पड़े और सतगुरु जी का शुक्र है अदा करने लगे। बाबा जी ने सेवादार और जत्थेदारों को बताया कि इस बच्चे की अकाल मृत्यु 9 साल में होनी थी। इसकी निष्काम और इतनी लगन से की हुई सेवा के कारण मालिक ने अब इसकी उम्र 90 साल कर दी। अब ये लड़का 90 साल तक जिएगा। इधर बाहर लड़का और उसके माता पिता ही दोनों ही परेशान लग रहे थे कि बाबा जी ने इस लड़के को 0 कहा। 0 का मतलब तो नकारा नालायक ही होता है। लेकिन जैसे ही सेवादार बाहर आए बाबा जी के रूम से और उनकी आंखें नम देखी तो लड़के के माता पिता कारण पूछने लगे। जत्थेदार ने बाबा जी की कही बात बताई तो जत्थेदार की बातें सुनकर सभी लोग वहां फूट फूट कर रोने लगे। बार बार बाबा जी का शुक्र अदा करने लगे। साथ संगत जी गुरु की संगत की सेवा करने का फल निष्फल नहीं जाता है। गुरु हमारे द्वारा किए गए कोई भी सेवा खाली नहीं जाने देते। किसी न किसी रूप में आके उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमें कभी भी सेवा इसलिए करनी चाहिए कि हमें फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप बिल्कुल भी निस्वार्थ सेवा करोगे तभी सद्गुरु आपको उस सेवा का फल देंगे, क्योंकि निस्वार्थ की गई सेवा ही सफल होती है। हमें तो बस सेवा करनी है, इसके आगे हमें कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि अगर हमारे मन में मैल होगा, लालच होगा तो हमारे सद्गुरु भी हमारे नहीं सुनेंगे। और साथ में हमसे ज़्यादा हमारे बाबा जी जानी जान है, तो ऐसी सेवा का कभी कोई फल नहीं मिलता। जिसके मन में लालच हो, जो ये सोचकर सेवा करे कि सेवा के बदले कुछ मिलेगा ही। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आशा है आप भी आगे से कभी भी सेवा पर जाएंगे तो मन लगाकर निस्वार्थी सेवा करेंगे। कभी भी सद्गुरु से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि जिनसे हम मांगते हैं जब हमें इतना पता है कि वह हमें ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे मन की बात जानने की भी ताकत रखते हैं? लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं और उनसे मांगने चल पड़ते हैं। आशा है आज की साखी आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी